हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है, 10वां के ज्योग्राफी के बुक हाथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग करेंगे, इसके पिछले वीडियो में देखे थे तेल के बाद, जो तेल मिल कर जब हम समझा रहे थे, इसके बाद साउंड खुद ब खुद गायब हो गया था, हमें पता नहीं चला। हम चेक किए तो यहाँ से साउंड गायब था, इसलिए हमको फिर से यहाँ से तेल मिल्क से हमको आगे पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। कोई नहीं, अरे ज़िंदगी में तो दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ आते रहते हैं। ऐसी समस्या परेशानी दिक्कत तकलीफ के झेलना है तो ज़िंदगी कहलाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं समस्याओं को दूर करते हुए। करा तेल मिल, बिहार में तीसी, राई, सरसों एवं सूरजमुखी से तेल निकाला जाता है। अगर देखा जाए तो बिहार में क्या किसकी चीज़ से तेल निकाला जाता है, तो राई, सरसों, सूरजमुखी से तेल निकाला जाता है और इसकी फसल भी लगाई जाती है। और देखा जाए तो इसकी फसल भी क्या की जाती है, लगाई जाती है। यहाँ 500 तेल मिल है। यहाँ कितने तेल मिल हैं? 500 तेल मिल है। बिहार सरकार के प्रतिवेदन के अनुसार, अगर देखा जाए बिहार सरकार के अनुसार देखा जाए, इसका विस्तार पूरे राज्य में है। किसका विस्तार? तेल मिल का विस्तार पूरे राज्य में है। बिहार, यानी कहने का मतलब पूरे बिहार राज्य में है। परंतु पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर और भागलपुर में विस्तार अधिक है तो पूरे राज्य में, लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं तो ज़्यादा अधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता होगा या तेल मिल होगा। तो है कहाँ है? पटना में है, गया में है, जहानाबाद में, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर, भागलपुर में तेल मिल का है, अत्यधिक हैं। करा गैर कृषि आधारित उद्योग, कौन कृषि? गैर कृषि। कौन उद्योग? आधारित उद्योग। करा चर्म उद्योग, कौन उद्योग? चर्म उद्योग। बिहार में गाय भैंस की बड़ी तादाद, किसमें? बिहार में गाय भैंस की बड़ी तादाद तथा उनकी खालों एवं चमड़ों की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए चर्म उद्योग के विकास की भारी संभावना है। अगर देखा जाए तो बिहार में गाय भैंस के बड़ी तादाद में है, यानी कि बिहार में जो लोग हैं जो खेती पशुपालन अधिक मात्रा में करते हैं, जिसके कारण यहाँ विकास की भारी संभावना है। बिहार में यह उद्योग, कौन उद्योग? यह उद्योग मुख्य रूप से कुटीर उद्योग के रूप में विस्तृत है। अगर देखा जाए तो बिहार में यह उद्योग कुटीर उद्योग के मुख्य रूप से कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग के रूप में स्थित है। लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 कारीगर जूता, चप्पल निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। देखा जाए तो बिहार में लगभग 50,000 जो ऐसे के मजदूर हैं जो चर्म उद्योग में लगे हुए, यानी जूता का चप्पल कारखाने में लगे हुए हैं। अधिकांश चर्म उद्योग बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना, आरा और औरंगाबाद में स्थित है। देखा जाए तो अधिकांश जो चर्म उद्योग है जो अधिक जगह पर बसे हुए हैं, कहाँ? बेतिया में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में, कटिहार में, पटना में और आरा और औरंगाबाद में क्या चीज़ है? व्यवस्थित हैं। खैर, बिहार के चर्म उद्योग के 3 घटक है। बिहार के देखा जाता है बिहार के जो चर्म उद्योग है उसके 3 घटक है। कौन कौन? पहला, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम। पहला है जो बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम है, यानी बिहार में राज्य में चर्म उद्योग यानी चमड़ा के उद्योग के विकास करने के लिए सरकार के द्वारा एक सहकारी संस्था बनाया गया है। इसकी सहयोगी इसकी फिनिश्ड लेदर लिमिटेड के अंतर्गत स्थापित इकाई है। इसका देखा जाए इसी में वृद्धि करने के लिए, इसी को बढ़ावा देने के लिए एक चीज़ का स्थापित किया, उसका नाम दिया गया है कुछ फिनिश्ड लेदर लिमिटेड के अंतर्गत इसे रखा गया है। में मुजफ्फरपुर में स्थित निजी चर्म शोधक कारखाना, करा मुजफ्फरपुर में एक स्थित है जिसका नाम है निजी चर्म शोधक कारखाने हैं। तथा क्या में करा मोकामा और पटना के दीघा में, मोकामा और पटना के देखा जाए दीघा में, मोकामा में और पटना के दीघा बाटा शोध चर्म एवं निर्माण उद्योग स्थापित किया गया है। वहाँ पर जो चर्म से बने वस्तुओं को उपयोग में लाया जाते हैं। मुजफ्फरपुर जिला के बेला में स्थापित 9 में से 7 इकाई अभी भी चालू है। अगर देखा जाए मुजफ्फरपुर के जिला में जो स्थायी है आज भी देखा जाए न तो कितने 9 में से 7 को क्या है? चालू उद्योग है। चर्म उद्योग 9 को पूरा उद्योग है, लेकिन चालू कितना है? 7 को है। यहाँ से सभी उत्पादनों को तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में स्थित टाटा की इकाइयों को चमड़ा के सामान बनाने के लिए पहुँचाया जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ के सभी उत्पादन तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में स्थित टाटा की इकाइयों के
चमड़ा के सामान बनाने के लिए पहुंचाया गया है जाता है। यानी कि चमड़ा टाटा से आता है सारा चमड़ा उद्योग बनाने के लिए, जितना भी उद्योग उसमें उद्योग में लगे वस्तु हैं तो वहाँ पर क्या करने के लिए, बनाने के लिए, रखने के लिए कह सकते हैं। वस्त्र उद्योग बिहार का एक प्राचीन उद्योग है। देखा जाए तो वस्त्र उद्योग है जो बिहार का एक कैसा उद्योग है, प्राचीन उद्योग है। प्राचीन उद्योग कहने का मतलब क्या है, पुराने समय से यहाँ उद्योग चलते आ रहा है। इस उद्योग में एक विशेष समुदाय की भागीदारी रही है। देखा जाए तो इस उद्योग में एक विशेष प्रकार की समुदाय, यानी कहने का मतलब एक मूल रूप से एक वही जाति जो है या वही धर्म के लोग, वही जाति के लोग यह काम किया करते हैं। यह काम यहाँ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में दोनों में होता है। देखा जाए तो यह काम है जो यहाँ के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों स्थानों पर किया जाता है। भागलपुर के तसर कपड़े, लुंगी एवं चादर देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। देखा जाए तो भागलपुर के तसर कपड़े, लुंगी एवं चादर देश विदेश में क्या चीज़ हैं, प्रसिद्ध हैं। औरंगाबाद जिले के ओबरा तथा दाऊ नगर के बने कालीन की मांग संपूर्ण भारत में है। देखा जाए तो ओबरा नगर का दाऊदगांव में बने कालीन की मांग संपूर्ण भारत में क्या चाहिए, विस्तृत है। करा बिहार में सूती, रेशम एवं ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं। देखा जाए तो बिहार में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशम के वस्त्र क्या किए गए हैं, तैयार किए जाते हैं। कच्चे माल के अभाव के कारण बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का अधिक विकास नहीं हुआ। देखा जाए कच्चे माल बिहार में जो है कच्चे माल के अभाव है। अभाव के कहने का मतलब यह, कहने का तात्पर्य हुआ यानी कि कमी है। यहाँ पर कच्चा माल कम उपलब्ध पाया जाता है, जिसके कारण या कह सकते हैं इसी कारण यहाँ पर उद्योग में कमी भी आई है। लेकिन समस्त मजदूर तथा बाजार की उपलब्धता के कारण डुमरांव गांव, मोकामा, मुंगेर, फुलवारीशरीफ, ओरमांझी, भागलपुर में यह उद्योग विकसित किए गए हैं। उसके बावजूद भी, कच्चा माल न होने के बावजूद भी, ये सारे स्थानों पर जितना हम नाम लिए, मोकामा, गया, डुमरांव, मुंगेरपुर, फुलवारीशरीफ, भागलपुर में सभी स्थानों पर क्या किए गए हैं, काम किए गए हैं। यहाँ छोटी छोटी मिलें स्थापित है। सूत कानपुर एवं अहमदाबाद में मंगाया जाता है। कहा जाता है सूत है जो कानपुर और अहमदाबाद से क्या किया जाता है, मंगाया जाता है। रेशमी वस्त्र उद्योग का सबसे अधिक विकास भागलपुर में हुआ है। देखा जाए तो रेशमी वस्त्र उद्योग का जो सबसे ज़्यादा विकास किया गया, डेवलप किया गया है, वो भागलपुर में किया गया। जिसको हस्तकरघा एवं रेशमी वस्त्र निदेशालय की स्थापना की गई है। यहाँ जो है हस्तकरघा एवं रेशमी वस्त्र निदेशालय की स्थापना की गई है। हाथ से बनाए गए रेशम वस्त्र का स्थापित किया। फूल काढ़ा, हाथ से भी वस्त्र बनता है सर, हम के हाथ से देखते होंगे फूल काढ़ा जाता है, वस्त्र में डिजाइन बनाया जाता है, उसे हथकरघा कहते हैं। इसके द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया एवं दरभंगा में रेशम वस्त्र उद्योग का विकास किया गया है। देखा जाए इसके साथ साथ यहाँ पर जो क्षेत्रीय स्तर पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में रेशम वस्त्र के उद्योग का विकास किया गया, विकसित किया गया। इस निदेशालय के अधीन भभुआ में, इसी निदेशालय के अनुदेश देखा जाए तो भभुआ में देखा जाए वाराणसी, साड़ी, नालंदा तथा नवादा में रेशमी वस्त्र उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया है। अगर देखा जाए वाराणसी में साड़ी, नालंदा में देखा जाए तो वाराणसी के साड़ी फेमस है, वाराणसी के साड़ी क्या है, फेमस है। उसी पर नालंदा तथा नवादा में रेशम वस्त्र उत्पादन में प्रोत्साहन दिया गया। नालंदा नवादा में रेशम वस्त्र उद्योग है, उसमें प्रोत्साहन दिया गया। प्रोत्साहन करने का मतलब कुछ ही उसे डेवलप किया जा रहा है, कि विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर क्या चीज़ हो जाए, रेशम वस्त्र की मांग बढ़े और यहाँ पर लोग अच्छे से रेशम वस्त्र का उपयोग करने में लाएँ। बिहार में ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं के बराबर है। देखा जाए तो बिहार में ऊनी वस्त्र उद्योग है जो ना के बराबर है। केवल स्थानीय भेड़ों के ऊन में कंबल आदि निर्माण होता है। और देखा जाए तो केवल स्थानीय भेड़ों के ऊन में किसका निर्माण होता है, कंबल का निर्माण होता है और आदि वस्तुओं का निर्माण होता है। औरंगाबाद के ओबरा एवं दाऊद नगर क्षेत्र में कंबल और कालीन तैयार की जाते हैं। अगर देखा जाए औरंगाबाद में ओबरा एवं दाऊद नगर में क्षेत्र में कंबल कालीन तैयार किए जाते हैं। कंबल और कालीन तो आप जानबे करते होंगे, समझबे करते होंगे, इसको तो बताने का आपका ज़रूरत है ही नहीं। ठंडा का मौसम आ रहा है, कंबल का आवश्यकता तो पड़वे करता होगा। और कालीन उसे कहते हैं नीचे भूमि पर देखते होंगे, जाते टेंटवा उंटवा में देखते होंगे हरियर के बिछाया रहता है। पंडलवा के नीचे पंडल जो बनता है, मंडल बनता है जो उसके नीचे देखिए बनाया रहता है, वही कालीन रहता है। घर में लोग शौक के लिए जो घर में भी लगाया करते हैं इसको।
इसके अलावा मुंगेर, मुजफ्फरपुर तथा पटना जिले में स्थापित भेड़ों से प्राप्त ऊन से कंबल बनाए जाते हैं। और इसके द्वारा ही और बहुत सारी जगह स्थापित किए गए हैं, उसके द्वारा भी क्या चीज़ तैयार किए जाते हैं, कंबल तैयार किए जाते हैं। कह रहा है बिहार में हथकरघा प्रक्षेपण राज्य का एक बड़ा औद्योगिक प्रक्षेपण है। देखा जाए तो बिहार में हथकरघा यानी हाथ से बनाए गए जो कोई भी हाथ से बनाए गए वस्तुओं का बहुत ही उपेक्ष है। यहाँ 34,320 करघे हैं। यहाँ देखा जाए तो 34,320 करघे जो हाथ शिल्प इसको भी कह सकते हैं, हाथ शिल्प द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें 10,817 सहकारिता क्षेत्र में है तथा 23,503 गैर सहकारिता क्षेत्र में है। इसके अलावा 11,361 विद्युत चालिता करघे हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो 11,361 विद्युत चालिता करघे हैं। हथकरघा उद्योग पटना, गया, भागलपुर, बांका, दरभंगा, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, भभुआ, नवादा, खगड़िया, नालंदा, मधुबनी तथा सिवान जिले में संकेंद्रीय हैं। का देखा जाए तो बहुत सारे स्थान पर है, पटना में है, भागलपुर में, बांका में, दरभंगा में, अरवल में, औरंगाबाद, भभुआ, नवादा, खगड़िया, नालंदा, मधुबनी, बहुत ऐसे स्थान पर है कि क्या किया गया है, इसको यहाँ पर हथकरघा को प्रक्षेपण दिया गया है या कह सकते हैं बढ़ावा दिया गया है। दोस्तों अगर हम समझा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने, क्योंकि मैं आप लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप मुझे बस इतना ही कर देते हैं, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, उसी में हमको संतुष्टि मिलता है, अच्छा लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आने वाले स्टूडेंटों को समझ में आ रहा है। जब हम पढ़ाएंगे आपको समझ ही में नहीं आएगा तो फिर हम किस काम के, क्या फ़ायदा, आप मेरे वीडियो क्यों देखेंगे? आप यूट्यूब पर जाकर नहीं देख लेंगे और क्या, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, गाना का, म्यूजिक का, वीडियो का, कॉमेडी वीडियो पड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप तो पढ़ाते हैं कि गाना करते हैं, पहले पढ़ाने के लिए सीख लीजिए। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता तो नहीं देखिए, क्यों आप और मेहनत करते हैं, उतना टाइम निकालते हैं, आपका टाइम तो बहुत ही कीमती है। आप अपना टाइम निकाल के क्या करते हैं, मेरे पर कमेंट करते हैं, उतना टाइपिंग करते हैं, क्यों उतना कष्ट करते हैं? जाके दूसरा कॉमेडी वाला वीडियो आप देख लीजिए, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो रील बना लीजिए, रील्स देख लीजिए, मूवी देख लीजिए, गाना सुन लीजिए, कमेंट कर लीजिए, और बहुत सारे पर क्यों यहाँ पर टाइम आप बर्बाद करते हैं? अगर आपको नहीं समझ में आता है, बहुत सारे तक देखते हैं, यानी कि आप जो पढ़ने वाले को हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, चाहे कुछ ऐसे जो पढ़े उनको अच्छा नहीं लगा तो नहीं देखिए, क्यों कमेंट करना, क्यों देखना, क्यों बुरा भला करना? अरे हम क्या, हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण मानव मनुष्य हैं। अगर आप देखेगा नहीं तो भागवत गीता है, भागवत गीता श्लोक है, गाना है, भगवान के लिए जो गाना अर्पण किया गया उस पर भी लोग गाली दिए हुए हैं, गाली दिए। क्या क्या जरूरी है? उससे आपका व्यक्तित्व का पता चलता है कि आपका क्या सोच है। तो अपना व्यक्तित्व को सुधारें, दूसरे को सुधारने से पहले अपने अंदर झांक के देखें कि हम किनको क्या बोल रहे हैं, क्या हमें उनकी उतना जानकारी है, उसके बारे में पता है, जिसके बारे में हम कमेंट करके बोल रहे हैं, तो अपने आप दुनिया अच्छा सुंदर दिखने लगेगा। अपने आप में सुधार लाइए। चलिए, बहुत सारे लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं, ऐसे लोग रील्स में देखते रहते हैं, आते हैं अब कमेंट करके चले जाते हैं कि खराब पढ़ावे नहीं आता है, पढ़ ले जाके पढ़ के सीख लो। अरे ठीक है, हम सीख लेंगे, तुम तो पढ़ ले जाके सीख लो, अपने से तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं पढ़ लो, क्यों जरूरी है? इतना तो हम भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि और बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिनको समझ में आता है और अच्छा जवाब भी देते हैं, कॉमेंट भी करते हैं। तो आपको एक गलती अगर मान लीजिए मधुबनी के पढ़ लिए, मधुबन पढ़ लिए, तो आप एकदम लेके पढ़ जाएंगे, ओ तो इसको पढ़े नहीं आ रहा। अरे मिस्टेक होता है, हम भगवान थोड़ी नहीं कि हमें एकदम पूरा सही में सही गलती हो जाएगा। वो नॉर्मल बात है कि मिस्टेक हो जाना, आपसे थोड़ी ना कि मिस्टेक नहीं होता है, हमसे भी मिस्टेक हो जाता होगा कभी कभी, बोलने में, समझाने में, जल्दी नया एग्जाम्पल खोजने में उसी समय। तो क्योंकि एग्जाम्पल तो बना कर रखे नहीं रहते हैं, पढ़ाते एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। तो चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तो आलोचना करने के लिए ही पैदा होते हैं। अच्छी बात है, आलोचना कीजिए, उससे हम तो आप वृद्धि होगा। चलिए, बाकी पढ़ने वाला अपने आप से पढ़ते रहते, समझदार है, पढ़ भी रहे हैं और पढ़े भी, आगे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे भी। आलोचना करने वाले आलोचना करते रहेंगे, आगे उनको समझ में आएगा कि क्या करना है, नहीं करना। हमें भी पता चल जाता है कौन पढ़ने वाला है, कौन नहीं पढ़ने है, किसका कमेंट देखकर पता चल जाता है कौन स्टूडेंट पढ़ने वाला है, कौन स्टूडेंट नहीं पढ़ने वाला है। आकर खाली बस वीडियो को आलोचना करना है। चलिए, यहाँ 1089 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियाँ हैं और कुल बुनकर की संख्या 1,32,294 है, जिसमें 98,000 सरकारी क्षेत्र में है और 34,367 सहकारी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र में एक सरकार के द्वारा चलाया जा रहा और सहकारी क्षेत्र में आधा सरकार के द्वारा है, उसमें हिस्सेदारी भाग, और आधा किसका है, प्राइवेट कंपनियों द्वारा है, या कह सकते हैं कंपनियों द्वारा, प्राइवेट संस्था द्वारा किया जा रहा है। वर्ष
2007 से 8 की नई स्कीमों में इस उद्योग को प्रोत्साहन के लिए मेला एवं प्रदर्शित टेक्सटाइल पार्क करा कि 9 से 8 से 10 में इस स्कीम में बुलाया गया। इसको प्रोत्साहन देने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम लाया गया। उस स्कीम में प्रदर्शनीय टेक्सटाइल पार्क, हैंडलूम पार्क, इसमें हैंडलूम पार्क यानी कि हाथ द्वारा बनाए गए सभी वस्तुओं को, हैंडलूम क्लस्टर योजनाएं, जूट पार्क, वर्कशॉप एवं सेमिनार योजनाएं, संबंधित हथकरघा विकास योजनाएं और बहुत सारे योजनाएं क्या किए गए, लाए गए, अब विकसित किए गए। मलबरी एवं तस्तर परियोजनाओं के सम्मिलित किया गया है। साथ ही बुनकरों के लिए हथकरघा आधुनिकीकरण योजना, हथकरघा आधुनिकीकरण योजना माने कहने का मतलब यह हुआ आधुनिकीकरण से, यानी नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नए नए मशीनों के माध्यम से वो हथकरघा उद्योग है जो हाथ से बनाया जा रहा, उसको भी विकसित करके और उसको बढ़ावा दिया जाएगा। विद्युत करघा के लिए जनरेटरों की उपलब्धता एवं बुनकरों के आधुनिक प्रशिक्षण की योजनाएं हैं। जगह कि जो हाथ से जो काम करते हैं उनके लिए जनरेटरों की आवश्यकता, क्योंकि मशीन जनरेटर या तो विद्युत की आवश्यकता करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़ उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे वह अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। खनिज आधारित उद्योग करा, कौन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग क्या है जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। करा बिहार में खनिज का अभाव है। देखा जाए तो बिहार में किसका अभाव है, खनिज का अभाव है। यहाँ मात्र चूना, पत्थर एवं पायराइट से पर्याप्त परिणाम में उपलब्ध है। देखा जाए तो खनिज का उपलब्ध तो है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में कौन कुछ उपलब्ध है बिहार में, चूना, पत्थर और पायराइट से उपलब्ध है। खनिज पर आधारित उद्योगों में सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग एवं कांच उद्योग प्रमुख है। बिहार के देखा जाए तो खनिज आधारित उद्योग में कौन कौन से उद्योग, एक में आता है सबसे ज़्यादा बिहार में सीमेंट उद्योग निर्माण होता है। उसके बाद क्या दूसरा नंबर में क्या जो रसायन उद्योग होता है, तीसरा नंबर पर क्या चीज़, कांच है। तो तीनों उद्योग के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले सीमेंट उद्योग के बारे में जानेंगे, उसके बाद रसायन उद्योग के बारे में जानेंगे, उसके बाद कांच उद्योग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते सीमेंट उद्योग के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। करा सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना है। को ध्यान देने योग्य बात, कौन बात, ध्यान देने योग्य बात। सबसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख चीज़ क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो चूना पत्थर, कौन पत्थर, चूना पत्थर का आवश्यकता है। साधारणतः यह 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए 2.02 टन कच्चा माल की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर 1 टन अगर सीमेंट उत्पादन करना है तो आपको 2.02 टन क्या चीज़, चूना पत्थर की आवश्यकता होगी। कौन पत्थर, चूना पत्थर की आवश्यकता होगी। राज्य में कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर का खनन किया जाता है। अब सवाल उठा के सर ये चूना पत्थर पाया कहाँ जाता है, तो चूना पत्थर पाया जाता है कैमूर के, कौन जिला, कैमूर जिला के पहाड़ियों क्षेत्र में चूना पत्थर अधिक मात्रा में खनन होता है। खनन होगा कब, जब पाया जाएगा तभी तो खनन होगा। बिहार में संपूर्ण देश का लगभग 5% चूना प्राप्त होता है। अगर देखा जाए पूरे भारत में जितना चूना पत्थर पाया जाता है उसका 5% चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है। सीमेंट उद्योग रोहतास जिले में डेहरी ओनसेन के पास डालमिया नगर, कौन नगर, डालमिया नगर। सीमेंट उद्योग में देखा जाए तो रोहतास में डेहरी ओनसेन के पास कौन नगर के बगल में, डालमिया नगर, डालमिया नगर में अवस्थित है, परंतु तत्काल बंद है। ये है स्थित डालमिया नगर में, लेकिन ये क्या अभी वर्तमान में चालू नहीं, बंद है। 2006-07 के डाटा के अनुसार, अभी नहीं डाटा के अनुसार इसमें दिया हुआ, एवं रुग्णावस्था में है। राज्य सरकार द्वारा सीमेंट के छोटे कारखानों को प्रभावित दी जा रही है। अगर देखा जाए तो राज्य सरकार के द्वारा छोटे छोटे कारखाने हैं उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, प्रभावित किया जा रहा है, प्रोत्साहन देकर उसको आगे बढ़ाने का क्या काज करवाया जा रहा है। यही कारण है कि रोहतास में, कैमूर जिले में छोटे कारखानों, मिल प्लांट खोलने की बड़ी योजना है। यही कारण है कि रोहतास और कैमूर जिले में छोटे छोटे प्लांट खोलने की बहुत ही आवश्यकता है, सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अगला हम पढ़ेंगे रासायनिक उद्योग, कौन उद्योग, रासायनिक उद्योग। पहले सीमेंट उद्योग पढ़े। सीमेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा कच्चा माल का आवश्यकता क्या होता है, चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ होता है, कैमूर जिले के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। या भारत के पूरे भारत के क्या परसेंट, पूरे भारत के 5% के अंतर्गत आते हैं। पूरे भारत में जितना चूना पत्थर प्राप्त होता है उसका 5% चूना पत्थर बिहार में प्राप्त होता है। हम लोग उसी प्रकार समझेंगे रासायनिक उद्योग, कौन उद्योग, रासायनिक उद्योग। करा आम्ल क्षार एवं उर्वरक रासायनिक उद्योग के भारी वस्तुओं के उद्योग है। देखा जाए आम्ल क्षार और उर्वरक रासायनिक, आम्ल और क्षार और उर्वरक रासायनिक जो भारी मात्रा में बिहार में इसका उद्योग, वस्तुओं का उद्योग होता है। बिहार में उर्वरक के सबसे महत्वपूर्ण कारखाना बरौनी में स्थापित है। कौन, रौनी, बरौनी। तब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बोल क्या पूछेगा सर कि बिहार में उर्वरक के कहाँ से फैक्ट्री स्थापित है, तो बरौनी में स्थापित है। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात।
जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर उद्योग के नाम से प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछेगा बरौनी में जो उर्वरक कारखाना उसको किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर उद्योग के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 4 लाख टन है। इसकी उत्पादन क्षमता कितना है? 4 लाख टन एक साल में क्या चीज़ उत्पादन किया जा सकता है। बरौनी पेट्रोल केमिकल से मेप्था प्राप्त किया जाता है। अब बरौनी पेट्रोल केमिकल फैक्ट्री है, वहाँ से क्या प्राप्त किया जाता है? मेप्था। इसके अतिरिक्त रंग, वार्निश, तेल, साबुन, दवाई एवं हल्के वर्ग की रासायनिक वस्तुएं भी तैयार किए जाते हैं। अगर देखा जाए और भी रंग भी इससे तैयार किया जाता है, वार्निश तैयार किया जाता है, तेल, साबुन, दवाई और हल्के वस्तुएं को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो ध्यान देने योग्य बात आ गया। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। कौन उद्योग? रासायनिक उद्योग। अब कौन उद्योग में चलेंगे? हम लोग चलेंगे कांच उद्योग। कांच यह उद्योग यहाँ का प्राचीन उद्योग है। कौन उद्योग है? यहाँ का प्राचीन उद्योग है। यहाँ पहले कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। किसकी चूड़ियाँ? कांच की चूड़ियाँ। अब औषधि निर्माण के विकास के साथ कांच उद्योग का विकास हुआ है। देखा जाए तो अब जो है औषधि निर्माण के साथ साथ कांच निर्माण का भी क्या चीज हो गया है? विकास हो गया है। कहाँ? बिहार में। शीशा बोतल तथा अन्य कार्यों के लिए बालू, शीशा बोतल बनाने के लिए क्या की चीज़ की आवश्यकता है जिसके बारे में जानते हैं? बालू, सिलिका, सोडा, एस, चूना, पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोरा सुहाग, बोरिस एसिड, सीसा, सूखा सखिया, बेरियम ऑक्साइड आदि पदार्थ कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये बाकी सारे पदार्थ कौन माल के रूप में होते हैं? कच्चे पदार्थ के रूप में वो होते हैं शीशा बनाने के लिए। तो क्वेश्चन को देगा शीशा बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ की याद है? तो आप लोग ये सारे पदार्थ का नाम याद रखिए और एकदम टिक मार दीजिएगा। क्वेश्चन में आएगा एकदम टिक मार के एकदम उड़ जाइएगा आप। यहाँ कांच का उत्पादन पटना, हजारीपुर, दरभंगा और भागलपुर में होता है। अब कांच का उत्पादन होता है कहाँ कहाँ होता है? कांच का उत्पादन पटना, हजारीपुर, दरभंगा और भागलपुर में स्थित है। किसके बाजार? कांच के बाजार। आगे हम लोग चलते हैं वन एवं आधारित उद्योग। वन पदार्थों पर आधारित उद्योग। तो इस नाम से ही आपको पता चला होगा इस उद्योग में वन कच्चे माल की आवश्यकता वन से ही प्राप्त किए जाएंगे। वन पदार्थों पर आधारित उद्योग में यहाँ लकड़ी, कागज एवं लुगदी तथा लाखों उद्योग विकसित है। देखा जाए तो वन पदार्थ पर आधारित उद्योग में यहाँ लकड़ी, कागज, लुगदी तथा लाखों उद्योग ऐसे हैं, बहुत सारे उद्योग जो स्थित हैं वन पर ही स्थित हैं। बिहार में नेपाल की सीमा पर नरकटियागंज, कौन कटिया? नरकटियागंज, जोगबनी, कौन बनी? जोगबनी, वैरगनिया, कौन गनिया? वैरगनिया, बैरगनिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर, कटिहार में लकड़ी के कारखाने हैं। क्वेश्चन पूछेगा लकड़ी के कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है? तो लकड़ी के कारखाने बिहार में नेपाल के सीमा पर नरकटियागंज में, जोगबी में, बैरगनिया में, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर, कटिहार में स्थित है। कौन चीज़? लकड़ी कारखाने। हाजीपुर देखना ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, उसमें देखते हैं लकड़ी का कारखाना रहता है। लकड़ी के कारखाना में पहले काम करते रहता है, वही लकड़ी कारखाना है। हाजीपुर और बेतिया में प्लाईवुड के कारखाने प्रसिद्ध हैं। देखा जाए तो हजारीपुर और बेतिया में कौन वुड? प्लाईवुड। देखते हैं प्लाईवुड यानी प्लाई बनाया जाता है यहाँ के कारखाने से। गन्ने की खोई एवं चावल के छिलके, बांस, सवाई, घास, मुलायम लकड़ियाँ के प्रयुक्त उपलब्ध के कारण कागज तथा लुगदी के कारखाने यहाँ विकसित हो पाए हैं। कागज बनाने के लिए, लकड़ी के पलाई बनाने के लिए कुछ की आवश्यकता? गन्ने की खोई, जो गन्ना सर गन्ना के खोई कुछ होता है, खोवा समझते हैं? गन्ना के खोवा, और उस जो खोवा नहीं कहने का मतलब जो गन्ना के जो पीसते हैं, जब गन्ना का आप जूस पियोगे, रस पियोगे तो जिसे निकल जाता है वो बच जाता है शेष पदार्थ, जो क्या कह सकते हो छिलका कह सकते हैं, छिलका बच जाता है उसको खोई कहते हैं। चावल के छिलके यानी कि भुस्सा जिसको हम लोग कहते हैं गांव में, बांस, सवाई, घास, मुलायम लकड़ियाँ सब उपलब्ध किया जाता है। कागज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है और कुछ बनाने में किया जाता है, प्लाईवुड बनाने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ कागज के प्रमुख कारखाने काठुरी पेपर मिल्स समस्तीपुर में, कानपुरी कारखाने ठाकुर पेपर मिल्स समस्तीपुर में स्थित है। अशोक पेपर मिल डालमिया नगर में स्थित है। अशोक पेपर मिल कहाँ स्थित है? डालमिया नगर में स्थित है। छोटे कागज के कारखाने बरौनी में, पटना में स्थापित है। और छोटे छोटे कारखाने कहाँ कहाँ स्थित है? बरौनी और पटना में अवस्थित है।
स्थापित लाख के कीड़े पलासी, बेर, कुसुम आदि के वृक्ष पर विशेष रूप से पनपते हैं और यह वृक्ष नवादा, गया, बांका, मुंगेर तथा पूर्णिया जिले में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसलिए लाह को लाख उद्योग भी कहा जाता है। लाह को बनाने के लिए कौन उद्योग कहा जाता है? लाख उद्योग के नाम से भी अंतर्गत इसे जाना जाता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पब्लिक टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यही आके बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके।